इस वीडियो में हम डॉक्टर केसी सिन्हा 7 क्लास का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले जिसका नाम है बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानते हैं बीजीय व्यंजक क्या है। तो बीज गणित जो होता है वो गणित की वह शाखा है जिसमें संख्या की जगह अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। यानी जो इसमें हम लोग संख्या की जगह पे अक्षर का उपयोग करते हैं, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड ये सब का उपयोग करते हैं। और इसका कोई निश्चित मान नहीं होता है, इसका जो मान होता है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक्स की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं, 2 3 4 ये कुछ भी रख सकते हैं, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। तो ये होता है जैसे कि यहाँ पे 3x+2 है, तो यहाँ पे x के जगह पे यहाँ पे x जो है वो अक्षर है, तो यहाँ पे हम 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। अगर 2 रखेंगे तो उसका मान कुछ और आएगा, 3 रखेंगे तो कुछ और आएगा, 4 रखेंगे तो कुछ और आएगा। जैसे पे 2 रखने पर 3 दूनी 6 2 8 आया, 3 रखते 3 3 9 और 2 11 हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ। और आगे इसमें देखें तो हम लोग को चर और अचर देखना है। जैसे कांस्टेंट और वेरिएबल होता है, तो चर उसको बोलते हैं चर, अचर उसको बोलते हैं वे सभी संख्याएं जिनके मान निश्चित होते हैं। जैसे हम 3 4 5 6, तो ये एक निश्चित है कि ये 5 है तो 5 है, 4 है तो 4 है, और 3 है तो 3 है। ठीक है, और चर बे राशियाँ हैं जिनके मान बदलते रहते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा तो ये एक्स है, तो इसका मान बदलते रहेगा। ठीक है, वो हमेशा कभी कुछ भी हो सकता है, मान वो निकलेगा तब पता होगा, या फिर हम वहाँ पे कुछ भी मान रख सकते हैं, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। तो बे राशियाँ जिनके मान बदलते रहते हैं वो चर राशियाँ कहलाते हैं। चर राशियों को अक्षर संख्याओं से व्यक्त करते, जैसे यहाँ पे व्यक्त किया हुआ है y बराबर 3x है, तो x हमारा और y हमारा चर हो गया, और 3 जो है वो अचर हो गया। चर का मतलब चर जैसे कुछ जानवर वगैरह चलता है, इसको अगर जैसे चर और अचर में कन्फ्यूजन होता है। चर मतलब जैसे कुछ भी चरता है जानवर भी, तो ये वहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ चलते रहते। ठीक है, वो फिक्स नहीं होते, वो एक जगह स्थिर नहीं रहते, तो वो चर हो गए। ठीक है, एक जगह नहीं स्थिर रहते हैं तो उनका मान मतलब बदलते रहता है। इस तरह से याद रख सकते हैं। आचर मतलब नहीं चलेगा, तो वो फिक्स रहेगा, एक ही जगह पे रहेगा, तो उसका मान फिक्स होता है, इसका मान फिक्स नहीं होता है। बीजीय व्यंजक जो होता है, बीजीय व्यंजक चर और अचर राशियों का एक संयोजन है। ठीक है, प्लस और माइनस गुना भागास ये सबसे जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग बीजीय व्यंजक बोलेंगे। और उसमें अगर हम इक्वल का साइन लगा दें, कुछ अगर इक्वल में होगा तो इसको हम लोग समीकरण बोलते हैं। जो इसको भी हम लोग को पढ़ना है। तो ये बीजीय व्यंजक जो होता है वो चर और अचर यानी एक्स वाई जेड कुछ भी और अचर 3 4 5 6 ये सब कुछ मिलकर जो है बनता है, वो बीजीय व्यंजक बनता है। ठीक है, तो ये संयोग है, प्लस माइनस एक दूसरे से प्लस माइनस गुना भागा चिन्हों द्वारा जुड़ी होती है। जैसे कि यहाँ पे 2x + y है, तो यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है, तो 4x के दुगने यानी कि x का दुगना यानी 2x, और उसमें जुड़ा हुआ है y, तो में y का जोड़ हुआ। यहाँ पे हम लोग x + y और 3 जोड़ मतलब x + y के योग का 3 गुना। इसका मतलब ये हुआ कि 4x - x y का अंतर में x y के गुणनफल से भागा। ये जो x y है ये गुणनफल है x गुना y का। ठीक है, x गुना y का गुणनफल हुआ x y, तो ये हुआ। इसका मतलब ये हुआ। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पद के जो गुणनखंड हुए, जैसे कि हम लोग एक पद, अभी पद पढ़ेंगे आगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो हमारा एक पद है, ठीक है, ये एक पद है, और इसमें गुणनखंड को इसको अगर अलग अलग करें तो 5 एक गुणनखंड हुआ, 1 से गुणनखंड हुआ, और एक y हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों एक गुणनखंड हुआ, और इन तीनों का ये गुणनफल हुआ जो 5xy देख रहे हैं, और 5xy का ये गुणनखंड हुआ। तो यहाँ पे 5 जो है एक संख्या है, इसलिए इसको संख्यात्मक गुणनखंड बोलेंगे, और xy जो है अचर गुणनखंड होगा। एक्स वाई जो है अक्षर गुणनखंड है, क्योंकि ये अक्षर है, ठीक है, लेटर है, तो इसलिए यहाँ पे 2x² का अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 होगा, फिर एक x होगा, एक और x होगा, x मिलकर x² हुआ, फिर 2 मिलकर 2x² हुआ। तो यहाँ पे ये आपका संख्यात्मक गुणनखंड होगा, और ये दोनों जो होगा वो अक्षर गुणनखंड होंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे गुणांक क्या है, तो गुणांक क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 5 - 5xy है, तो गुणांक का मतलब एक्स बाई का गुणांक हो गया -5। ठीक है, जैसे एक्स बाई का गुणांक -5 जो एक्स बाई का गुणांक है, ठीक है, तो ये अंक गुणांक है क्योंकि ये अंक है। ठीक, और यहाँ पे अगर हम बाई को देखा जाए, सिर्फ बाई किसका गुणांक है, तो -5x का गुणांक है। मतलब जिसको पूछ रहा है उसको देखें और उसको बाकी को छोड़ दे तो वो उसका गुणांक होता है, समझ रहे ना। तो ये होता है, अगर x को देखें तो x जो है -5 बाई का गुणांक है, ये एक अक्षर गुणांक है, x क्योंकि अक्षर है। ठीक है, तो अक्षर गुणांक है और वो अंक गुणांक तो हुआ। ठीक है,
अब हम यहाँ पे देखेंगे बीजगणितीय पद से क्या समझते हैं। पद का मतलब यहाँ पे समझते हैं कि किसी बीजगणितीय व्यंजक के वे पद जो एक दूसरे से प्लस माइनस चिन्ह के द्वारा अलग किए जाते हैं उसे बीजगणितीय पद कहते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस क्यों गुना क्यों नहीं, क्योंकि गुना से एक पद का पता नहीं चलता, क्योंकि वो तो गुना हो जाते हैं, मिल जाते हैं एक में, है ना। लेकिन प्लस माइनस यहाँ पे दो जाति का होते हैं, सभी अलग अलग, तो ये अलग होते हैं, ठीक है, प्लस माइनस से। तो जो उस बीजीय व्यंजक पद, जैसे कि यहाँ पे है 3x² अब माइनस 5x/y है, फिर प्लस में 4x माइनस में 2y है, तो इसमें आपका 3x² हुआ माइनस 5y हुआ, ठीक है। तो ये सब प्लस माइनस यहाँ पे सब, इसमें भी देख रहे हैं प्लस माइनस से अलग है, ठीक। तो 4x तथा -2 ये सभी क्या पद है। 4x हो गया और -2 ये एक पद हुआ, 2 पद हुआ, ये 3 पद हुआ, ये 4 पद हुआ। तो इस तरह से ये सब पद होते हैं, ठीक। तो ये पद हुआ, ये पद हुआ, सब अलग है, प्लस माइनस अलग हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से पद हुआ। पद का गुणांक जो होता है, अगर हम पद का गुणांक देखें तो हमेशा उसका संख्यात्मक गुणनखंड ही होता है, हमेशा संख्यात्मक गुणनखंड। अगर आपसे पूछ दे 3x² का गुणांक क्या है, हमने पीछे देखा गुणांक जो अक्षर गुणांक होते हैं और अक्षर गुणांक होते हैं और आपका संख्यात्मक गुणांक। लेकिन अगर पद में आपको गुणांक पूछे तो आपको ये नहीं देखना है कौन सा गुणांक पूछ रहा है, आपको सिंपल सी यहाँ पे लिखा हुआ पद का जो गुणांक होता है वो उसका संख्यात्मक गुणनखंड ही होता है। तो इस पद का गुणांक पूछेगा तो 3 हो जाएगा, इस पद का गुणांक पूछेगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है। इस पद में गुणांक देखें तो 4 हो जाएगा, इस पद में देखें तो -2 हो जाएगा, समझ रहे होंगे। जैसे यहाँ पे 2x/-5 है, तो इसका गुणांक अगर देखें हम लोग तो पहला पद में, तो यहाँ पे आपका 2 जो होगा वो गुणांक होगा, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा पद में देखें तो -5 जो है वो एक गुणांक है। तो गुणांक होता है पद में, संख्यात्मक गुणनखंड होता है वो होता है। चारों वाले गुणनखंड बीजीय गुणनखंड कहलाते हैं। तो यानी जो चारों वाले गुणनखंड, जैसे चार मतलब क्या हुआ, ये हुआ x/y, तो ये जो गुणनखंड हो गए वो बीजीय गुणनखंड कहलाते हैं, ठीक है। बहुपद की घात, तो अब हम घात देखेंगे। घात मतलब जो ऊपर में होता है, जैसे 5x³ है और 2x - 3 है, तो यहाँ पे सबसे इसके में कुछ नहीं, घात तो एक जरूर है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये है तो ये होगा घात, x4 का घात जो होगा वो 3 होगा यहाँ पे। और यहाँ पे घात जो होना चाहिए वो अशून्य होना चाहिए, मतलब शून्य से ऊपर होना चाहिए 2 3, ऐसा नहीं कि उससे नीचे हो, शून्य हो, माइनस में हो, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये घात इसमें सबसे ज़्यादा 3 है, तो x का जो घात होगा वो 3 होगा। इसमें हमको देखना होगा, जब इस तरह से अगर यहाँ पे हम लोग देखें इस पद में एक ही चर है, सिर्फ x है, ठीक है, इसमें भी x है, लेकिन इसमें देख रहे हैं x/y है और x/y है। तो इस कंडीशन में हम लोग सभी जो पद होता है उसके पावर को जोड़ दिया जाता है, जिसका जो ज़्यादा होता है उसी का हम लोग घात मान लेंगे। जैसे पे 2 है इसमें और घात में, इसमें कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 1 3 ही होगा, है ना। इसमें आप देख रहे हैं इसमें इस पद में, तो इस पद में आपका इसमें 1 है उसमें 4 है, तो 4 1 5 होगा। इसमें 3 है, सिर्फ 3, और इसमें एक y है, 3 1 4 हो जाएगा। और इस पद में देख रहे हैं x के 3 और y का 3 3 3 6 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ये है, तो आपको इस ये ही घात हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि x/y का घात यहाँ पे जो इस 6 होगा इसमें, तो इसका जो घात होगा वो 6 होगा, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे घात का, यहाँ पे प्रकार देख लेते हैं, बीजीय व्यंजकों के प्रकार देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक पदी होता है, बीजीय व्यंजकों के यहाँ पे प्रकार देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक पदी बीजीय व्यंजक होते हैं। एक पद का मतलब जिसमें एक पद होंगे, ठीक है। ऐसा बीजीय गणितीय व्यंजक जो एक पद से बना हो उसे एक पदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे पे 2x सिर्फ एक पद है, कॉमा दिया हुआ, फिर ये अलग पद है, ये अलग पद है, ये अलग पद। तो ये सब हो गए एक पदी। और द्विपदी व्यंजक मतलब जिसमें 2 पद रहेंगे, ठीक है, 2 पद रहते हैं, पद यहाँ पे होगा, पद रहते हैं, उससे द्विपदी व्यंजक कहते हैं। जैसे पे 2 पद है, प्लस या माइनस से वो अलग होगा। जैसे पे यहाँ 2x एक पद हुआ, 3y एक पद हुआ, यहाँ पे भी एक पद हुआ, यहाँ पे 5y की जो क्यूब है वो पद हुआ, -8y पद हुआ, 2 पद ही है, 2 पद ही है, ठीक है। अब यहाँ पे त्रिपदी मतलब कि जिसमें 3 पद, जिस बीजीय व्यंजक में केवल 3 पद होते हैं उसे त्रिपदी व्यंजक कहते हैं। जैसे पे 3 पद है, ठीक है, तो 3 पद हुआ तो 3 पद ही रहेगा, तो त्रिपदी। और अगर बहुपदी मतलब का क्या हुआ कि एक से अधिक होगा तो बहुपदी, 2 पदी है तो वो भी बहुपदी, उसको भी कह सकते हैं बहुपदी। त्रिपदी है तो उसको भी बहुपदी हम कह सकते हैं, और 3 से अधिक है तो वो बहुपदी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे बीजीय पदों को जोड़ या घटाव या दोनों के सम्मिलन प्रयोग से बना व्यंजक बहुपदी या व्यंजक कहलाते हैं। जैसे पे 2x + 3y है, ये 2 पदी है तो ये भी एक बहुपदी होगा, ठीक है। 3x² है +5x + 4 ये है, तो ये 4 पद है, तो ये भी बहुपद में ही आएंगे, ठीक है।
तो ये हो गया। और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, पॉइंट दिया हुआ कि सजातीय या फिर समान पद का मतलब क्या होता है। जिसमें दो पद हो तो दोनों समान पद हो, जैसे इसमें एक्स बाई तो उसमें भी एक्स बाई, तो वो समान होगी। जैसे जब एक या एक से अधिक पदों में अक्षर गुणांक जो होते हैं गुणनखंड समान होते हैं तो उसे सजातीय समान पद कहते हैं। जैसे पे एक्स बाई है तो जो अक्षर गुणनखंड हुआ तो अक्षर गुणनखंड ये हुआ, इसमें संख्यात्मक गुणनखंड तो एक होगा आगे, ठीक है, कुछ नहीं तो एक होगा, तो एक होगा। ये अक्षर गुणनखंड इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी एक्स बाई, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें, तो इसको हम लोग सजातीय पद बोलेंगे। हो सकता है क्वेश्चन में पूछा जाए सजातीय पद को अलग करे, तो इस हिसाब से आपको करना होगा। विजातीय पद मतलब जिसमें अलग अलग पद हो, जिन पदों में अक्षर गुणनखंड समान नहीं होते हैं उसे विजातीय पद कहते हैं। तो जिसमें पद में मतलब अलग अलग अक्षर, जैसे इसमें एक्स है तो इसमें एक्स बाई है, फिर इसमें एक्स बाई स्क्वायर है, तो ये सब अलग अलग, फिर एक्स बाई जेड भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, तो ये सब होगा। अब हम बहुपद का वर्गीकरण जो है उसके घात के आधार पे करेंगे, ठीक है। घात हमने देख लिया है, तो उसके आधार पे एक घाती बहुपद का मतलब जिसमें एक घात हो, एक घात वाला बहुपद एक घाती बहुपद कहलाते हैं। जैसे में इसमें कुछ नहीं तो एक घात है ऊपर में, ठीक है, तो ये एक घाती बहुपद कहलाएंगे। ये बहुपद हुए एक, तो एक घाती है तो एक घात होगा, ठीक है। द्विघाती बहुपद मतलब क्या हुआ, जिसके घात दो हो, जैसे कि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे बाई के पावर जो 2 है, जो पूरा पद है उसमें सबसे ज़्यादा जो घात होता है जिस पर उसी को घात माना जाता है बहुपद का, ठीक है। तो बहुपद को वही घात होता है, यहाँ पे 2 है तो 2 घात वाला ये बहुपद हुआ, ठीक, मतलब बीजीय व्यंजक जो है 2 घात वाला हुआ। त्रिघाती बहुपद, तो वैसे बहुपद जिसमें आपका त्रिघाती बहुपद कहलाते हैं, जिसमें 3 घात वाले बहुपद हो। तो यहाँ पे 3 घात हैं, ठीक है, 3 घात वाले हैं, तो ये आपका एक बीजीय व्यंजक हुआ, तो ये इस बहुपद में आपका 3 घात है, तो इस 3 घाती बहुपद कहलाएंगे। चतुर्थ रहेगा तो चतुर्थ मतलब 4 घात होंगे, तो यहाँ पे सबसे यहाँ पे देख रहे हैं चतुर्घाती मतलब कि यहाँ पे 4 घात होने चाहिए, चतुर्घाती मतलब, ठीक है, 4 घात वाला बहुपद चतुर्घाती बहुपद कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपका 2x है और यहाँ पे 5x क्यूब है, ये तो त्रिघाती हुआ, तो यहाँ पे 4 होगा, ठीक है, 4 होगा और प्लस में कुछ और होगा, तो x और y में एक चतुर्घाती बहुपद है, तो x और y में यहाँ पे 4 ही होगा, ठीक है ना, 4 होगा, तो ये चतुर्घाती हो गया। अचर बहुपद का मतलब क्या हुआ कि वह बहुपद जिसमें केवल एक अचर राशि हो, सिर्फ अचर राशि हो, जैसे 2 हो गया तो ये अचर बहुपद हो गया, ठीक है, अचर राशि हो, अचर बहुपद कहलाते हैं। अचर बहुपद का घात जो होता है वो 0 होता है, शून्य होता है, ठीक है, तो ये सब याद रखना है। और यहीं पे बेसिक खत्म होता है। और अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हम कुछ ही क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, अगले पार्ट में हम पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 का ए है, तो यहाँ पे बोल रहा निम्नलिखित स्थितियों में चारों अचरों और गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त करना है। तो हमको बोला कि संख्या x को स्वयं उससे गुना, यानी x को स्वयं उसी से मतलब x से गुना करेंगे तो आपका x गुना x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा। दूसरा में x में से y को घटाएं, मतलब सोल्व लिखेंगे और x में से y को घटा देंगे, तो ये आपका आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। दो संख्याओं x और y, दो संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है, x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। तो x का स्क्वायर और y का स्क्वायर के वर्गों को जोड़ा जाता है, x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है, तो ये आपका इस रूप में होगा, ठीक है। यहाँ पे चौथा नंबर, 10 में से संख्याओं y और z के गुणनफल को घटाया जाता है। 10 में से हमको घटाना है, x और y का गुणनफल का मतलब हुआ y गुना z, तो इसका जो गुणनफल होगा y और z का जो गुणनफल होगा वो होगा yz, ठीक है। तो 10 में से y और z का गुणनफल को हम घटा देंगे, यही बोल रहा है, तो ये चौथा था। तो इस तरह से हमको बनाना है। दूसरे नंबर में करने में लिखते हैं, प्रत्येक व्यंजक के सभी पदों को लिखना है, तो सिर्फ सोल्व लिखना है। इसमें ये पद हो गया 5x, फिर यहाँ पे 3y पद है, ठीक है, तो ये आंसर होगा। यहाँ पे उसी तरह सबको अलग अलग, यहाँ पे दूसरा नंबर सोल्व लिखेंगे, 2a स्क्वायर एक पद हुआ, फिर -3a भी एक पद हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पे 5b स्क्वायर x एक पद हुआ। तीसरा नंबर में 5aq एक पद हुआ, ठीक है, -2ab एक पद हुआ, ठीक, फिर यहाँ पे -b स्क्वायर पद हुआ, फिर यहाँ पे +15 एक पद हुआ, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है, तो ये एकदम इजी था, लेकिन इसके आगे हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो वीडियो को पेड करते हैं, मिलता है आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कमेंट शेयर कर दिया। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।